आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। रोजी रोटी दे न सके अरे जो विधायक निकम्मी है वो विधायक बदलनी है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। हम इस वक्त मौजूद हैं भायंदर वेस्ट के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान के पास। यहाँ पे आपको बता दूं कि आज़ाद हाकर्स यूनियन के द्वारा यहाँ पे आंदोलन पे बैठे हुए हैं हमारे साथ कुछ लोग और भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आज भूख हड़ताल का दूसरा दिन है। आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं और भूख हड़ताल पे बैठने के पीछे की क्या वजह है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने बारे में दर्शकों को जरा बताइए। मेरा नाम जयशंकर सिंह है। मैं आज़ाद हॉकर्स यूनियन जो स्वयं रोजगार करने वाले श्रमवीरों की एकमात्र संस्था है उसका मीरा भाईंदर का अध्यक्ष हूँ। और अभी जैसा कि आपने कहा कि भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इस भूख हड़ताल पर बैठने का कारण भी भूख ही है। पिछले 10 महीने से हमारे 175 फेरी वालों के 2000 परिवार पूरी तरह भूखमरी की कगार पर हैं और हमारी आदरणीय विधायिका गीता जैन जी के हिटलर शाही कहा जाए तो कोई कम नहीं होगा। उनकी हिटलर शाही ने पूरे परिवार को बर्बाद करके रखा हुआ है और मजबूरी में यहाँ पर हम भूख हड़ताल के लिए बैठे हैं। जय सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने जैसे कहा कि गीता जैन की वजह से ये सब सारी समस्याएं हुई है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि चुनाव के पहले उन्होंने 9 वचन लिए थे और 9 वचन में उन्होंने एक वचन और भी लिया था कि हम जो हमारे मीरा भाईंदर के जो हॉकर्स हैं उनके लिए हम अच्छी सुविधाएं करके देंगे, उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं होने देंगे, या बहुत से जो खंडनी या वसूली हफ्ताखोरी की जो बात है उससे निजात दिलाएंगे। तमाम वादे किए थे, तो आप उनके ऊपर कैसे आरोप लगा सकते हैं? मैं उनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। उन्होंने जो 9 वचन लिया था, मुझे नहीं लगता उसमें से एक वचन भी उन्होंने पूरा किया है। आप जाइए मीरा भाईंदर को खोजिए, किसी खड्डे में मिलेगा आपको। आप जाइए जो दिव्यांग हैं, जो उनके घर मोर्चा लेके जा रहे हैं। आपने फेरी वालों के दम पर चुनाव लड़ा, फेरी आप 8000 वोट से जीती हैं और शहर का 2.5% फेरी वाला मीरा भाईंदर में है। आपके साथ घूमा, आपके मीठी बातों का शिकार हुआ वो, और आज फेरी वालों को आपने उठाकर फेंक दिया। हम जब महानगर पालिका के पास जाते हैं तो उनका कहना होता है कि हमको मैडम का ऑर्डर है। हमको हमारे 6 गरीब फेरी वालों को 31 दिन तक जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम ये गीता जैन जी ने किया है और उसका प्रत्यक्ष गवाह मैं हूँ। आरोप लगाने की कोई बात नहीं है, फेरी वालों के विरोधी है वो। आप कह रहे हो कि एक बार मैंने आपका वीडियो देखा था, आपने खुद उसमें कबूला था कि हम लोग ने उनको जिताने के लिए समर्थन किया था, सपोर्ट किया था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसको आपने जिताया वही आप लोग के खिलाफ हो जाए और इस तरह लोगों के साथ अत्याचार करे? आपने एक कहावत सुना होगा, गाँव की विधवा सबकी भाभी, उसको कोई दीदी नहीं बोलता है। तो हम फेरी वाले गरीब मजदूर तबके के लोग हैं, हम अपने फायदे के लिए ये हमको बराबर यूज करते हैं। जब गीता जैन जिंदाबाद बोलना हो तब फेरी वाला अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं बताता हूँ आप जाइए सेक्टर 1 और 2 में जाइए, देखिए वहाँ एक बिल्डर बिल्डिंग बना रहा है, वहाँ कितने फेरी वाले, उसमें किसका हाथ है? 10 महीने से रोजगार नहीं है, कहीं धंधा करने नहीं मिल रहा है। दूसरी जगह कहीं धंधा करो तो 5000 रुपये दो, 5000 रुपया रिश्वत दो महानगर पालिका के अधिकारी। जब ये सब नहीं कर पा रहे हैं, कहीं धंधा नहीं कर पा रहे हैं, तो कहाँ से फीस भरेंगे? आप लोगों की क्या मांगे हैं? जो 175 फेरी वालों की आप बात कर रहे हो, क्या 175 फेरी वालों की कोई डिमांड है, कोई जगह की डिमांड है, या क्या इनसे उम्मीद रखते हो आप? हमारी इनसे कोई उम्मीद नहीं है। हमारी एक ही मांग है, जो केंद्र सरकार का कायदा 2014 उसका पालन हो, संसद ने जो कानून पास किया है उसका पालन हो, महाराष्ट्र सरकार ने 2016 में जो कायदा पास किया उसका पालन हो, मीरा भाईंदर महानगर पालिका में लीगल टाउन वेंडिंग कमेटी बने और टाउन वेंडिंग कमेटी बनने के बाद उसका चुनाव हो, चुनाव के बाद सारी चीजें तय हो कि कितने फेरी वाले हैं, हॉकर जोन, नॉन हॉकर जोन का निर्माण हो, नॉन हॉकर जोन खाली किया जाए, हॉकर जोन में फेरी वालों को बिठाया जाए। तब तक पात्र फेरी वालों पर कार्रवाई करने का गैर कानूनी काम आप मत करो, ये मेरी विनती है। क्या आप लोग गीता जैन के पास अपनी मांगों को लेके, अपनी समस्याओं को लेके कभी मिलने की कोशिश किए गए? गीता जैन जी से हम लोग शुरुआती के दौर में, जब हमें महानगर पालिका ने कहा, हमें स्थानीय जो छोटे छोटे नेताओं ने कहा कि आप मैडम से मिलिए, तो हम बाकायदा मैडम से मिले,
उनके घर गए, उनके बंगले गए, तो उनका जो विचार था, देखिए हमने कहा कि हमारे जो फेरी वाले हैं उनकी जात सिर्फ फेरी वालों की है, उसमें ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है ना कुछ। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे तो सब ये यहाँ के फेरी वाले। मैंने कहा कहाँ के फेरी? नहीं, सब बाहर के। मतलब बाहर मतलब कहाँ? पाकिस्तान से आए हैं क्या? इस्लामाबाद से आए हैं फेरी वाले? जब आपका एक राष्ट्र है, एक महाराष्ट्र है, एक राज्य है, एक चीज़ें हैं, तो आप बाहर वाला कैसे बोल सकते हो? सारे नेताओं ने हमको ठग लिया। अब फेरी वाले समझदार हो गए हैं, अब इनकी पीढ़ी पढ़ी लिखी आ रही है। अब वो इलेक्शन के समय जब अपना तो ठप्पा उठाएंगे, आप ये कहना चाहते हो कि जिस वक्त फेरी वाले उनको जीतने में सपोर्ट किया था, उस वक्त इनके अंदर समझदारी नहीं थी? समझदारी देखिए थी, लेकिन हम गरीब हैं, निरीह हैं। हमारी आस्था जब एक नेता आता है उसके साथ होती है, और हम अबोध हैं, हम अबोध हैं। हम उनके प्यार भरे जालों में, राजनेताओं के जाल में फंसते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं और फिर उठते हैं और फिर दूसरे के साथ हो लेते हैं। मैं वही क्लियर करना चाहता हूँ जय सिंह जी, कि जैसे आपने कहा कि हम नेताओं के जाल में फंस जाते हैं, और यही जाल का चक्कर था जो इनका ऐसा कहना है कि हम लोग जाल में फंस के गीता जैन को जिताने में समर्थन किए। वो इनकी शायद जीवन की सबसे बड़ी भूल रही होगी। क्या इस भूल को अगली बार सुधारा जाएगा, और जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं थोड़ा सा एक विषय बता रहा हूँ आपको। बीरा रोड का विकास नहीं था। अगर उसके बाद जो प्रथम नगराध्यक्ष थे या प्रथम विधायक थे गिलबर्ट मेंडोसा जी, या उसके बाद जो थे नरेंद्र मेहता जी हुए, तो जो भी आए हैं, मुझे ऐसा लगा कि शहर का विकास हुआ है। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं राजनेताओं के जाल में नहीं आना चाहता, लेकिन विकास का दिखता है। मुझे आदरणीय गीता जैन जी, देखिए मैं उनको बड़ी बहन बोलता हूँ, वो लोगों की हाय लेना बंद करे। और जहाँ तक सुधार की बात है, मैं वचन ले चुका हूँ, कसम खा चुका हूँ अपने सारे फेरी वालों के साथ कि आने वाले चुनाव में सिर्फ विकास को मत देंगे, किसी जो लॉलीपॉप देने वालों को नहीं। ठीक है, मैं थोड़ा सा ये भी क्लियर करना चाहूँगा कि क्या लगता है, विकास पुरुष कौन दिखता है विकास आपके पुरुष नजरिए तो मेरे नज़रिए से तो मैं खुद हूँ, और मैं खुद इस मीरा भाईंदर 145 से पर्चा दाखिल करके चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। और आम जनता अगर मुझे सपोर्ट करेगी तो मेरे से बड़ा विकास, मैं तो ये कसम भी खा सकता हूँ, मैं कभी गाड़ी से नहीं चलूंगा। लेकिन आपने कहा कि आप खुद विकास पुरुष हैं। जिस तरह आप बातें कर रहे हो कि मैं पैदल चलूंगा, चुनाव के पहले सब ऐसे ही करते हैं। क्या गारंटी कि आप जीत जाओगे तो आप गाड़ी से नहीं चलोगे और विकास करोगे? जैसे सब नेताओं पे विश्वास किया पब्लिक ने, मीरा भाईंदर की जनता ने, 145 की जनता एक बार मेरे ऊपर विश्वास करके देखे। जिस दिन मैं गाड़ी से चला उस दिन मुझे उठा के फेंक दे। 5 साल के बाद फिर मौका आएगा उनके हाथ। तो कहीं ना कहीं ये जनता को आप डायरेक्ट मैसेज दे रहे हो कि आप चुनाव में खड़े होने वाले हो? मैं बिल्कुल एकदम मैसेज दे रहा हूँ कि अगर मुझे लगा कि मीरा भाईंदर का विकास मुझसे अच्छा कोई कर सकता है तो हम उसके साथ जाएंगे, नहीं तो मैं पूरी तरह तैयार हूँ लड़ने के लिए। आपसे अच्छा दूसरा कौन कर सकता है? देखते हैं, अभी वक्त आएगा, कोई ना कोई ऐसा विकास पुरुष दिख जाएगा जो कभी हेकड़ी में रहा हो, आज सुधर गया हो, या कोई नया आ जाए, या कोई भगवान ऊपर वाला किसी को भेज दे, तो उसके साथ मिलके मीरा भाईंदर शहर का विकास चाहिए। किसी गरीब को आप नेस्ता नाबूद ना मत करो, किसी का रोजगार मत छीनो, किसी के पेट पे लात मत मारो, और मीरा भाईंदर शहर का विकास करो। उसको खड्डे में या उत्तन की खाड़ी में ढकेलने का काम मत करो। यही मेरी विनंती है सारे लोगों से। तो आपने देखा, हमारे साथ बात कर रहे थे आज़ाद हॉकर्स यूनियन मीरा भाईंदर के अध्यक्ष जय सिंह जी, जिनका एक कहना है कि मीरा भाईंदर के जो भी विकास पुरुष होंगे उनको समर्थन देंगे, नहीं तो खुद भी ये सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए। मीरा भाईंदर को विकास के रास्ते पे लेके जाने के लिए जरूरत पड़ी तो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इन्होंने एक साफ शब्दों में बात कहा है कि इन्होंने कहा है जो गीता जैन को जीतने नहीं देंगे, ऐसा इनका कहना है। और साथ में इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि हम लोगों ने गीता जैन को जिताने के लिए बहुत सारे मेहनत प्रयास किए थे, लेकिन गीता जैन जीत के आने के बाद उन्हीं फेरी वालों के खिलाफ उनको घर से बेघर करी। हम आपको और कुछ बातों से इनसे रूबरू कराएंगे, जानेंगे कि आपने जो मांगे रखी है कब तक ये आपका आंदोलन जारी रहेगा, और इसके लिए क्या नगर पालिका से किसी का कुछ समर्थन मिला, आपको सहयोग मिला? कल हम रवि पवार जी जो यहाँ के डीएमसी हैं, आपने देखा होगा काफ़ी चर्चित डीएमसी हैं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। एक नाथ शिंदे जी के बॉडीगार्ड ने उनको उठाकर बगल कर दिया था। तो उन्होंने रात को मुझे बुलाया और अपनी स्थिति में उन्होंने कहा कि मैं मंगलवार को आयुक्त से बात करूंगा।
मैंने बोला जब 10 महीना हम लोग बर्दाश्त कर चुके हैं तो मंगलवार तक बैठेंगे। और एक चीज मैं बता दे रहा हूं पवार साहब, अब या तो हम लोगों के रोजगार चालू होंगे या हमारी यहाँ से लाशें जाएंगी, या हम वहाँ पर चेतावनी देकर आ गए हैं। तो ये साफ शब्दों में चुनौती है। आपने देखा हाकर्स, आज़ाद हाकर्स यूनियन की तरफ से भूख हड़ताल यहाँ पे रखा गया है भाईंदर वेस्ट में, और इनका ऐसा कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे इनके यहाँ से लाशें ही क्यों ना बिछ जाए। इस भूख हड़ताल में कुछ महिलाएं भी हमारे साथ बैठी हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कहना है, क्या मांगे हैं और क्या इनकी सोच है। बस हमारी मांगे यही है, जो हमारी जगह है 10 महीने से जो हमारे धंधे बंद है, हमको हमारी जगह पे बिठाया जाए, हमारी मांगे ये। आप लोग को लगता है कि गीता जैन खुद एक महिला है और शहर में महिलाओं के लिए उन्होंने कुछ किया हो, ऐसा कुछ बताना चाहें? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगता। वो महिला रह के, लेकिन वो एकदम कड़क दिल की महिला होती है ना, वो है। वो तो क्या बोली है कि 8 महीने तो छोड़ो, 8 साल तक तुमको लगाने नहीं दूंगी, ये तक बोली है। और ये हमारे भाई जब जेल में गए थे तो उनको जाकर पर्सनल बोलती है कि बोले कैसा मज़ा आया जेल में। आप क्या सोच रखती हो उनके प्रति? शहर की विधायिका हैं, क्या उम्मीदें रखती हो? क्या सोच रखूं, बस मेरा ही सब बंद है, धंधा पानी बंद है, बच्चों का स्कूल का फीस वगैरह देना बंद है, तो अब मैं क्या सोच रख सकती हूँ। आपके जीवन में ये फेरी बंद हो जाने से क्या समस्याएं हो रही हो, अगर बताना चाहें? आम रोजमर्रा की जिंदगी में क्या समस्याएं फेस कर रहे हैं? बहुत समस्याएं ऐसी समस्या है कि क्या बताना तो कुछ आता ही नहीं, क्या बोलेंगे, इतनी समस्या होती हैं। बच्चों की स्कूल की फीस भरना है, घर के भाड़े हैं, अभी लाइट की बिल है, हमारा रोज़ का खर्चा है, बच्चों का खर्चा है, एक लड़की है। हम खुद अगर वो महिला होती तो एक महिला का दर्द जानती हैं वो कि कैसा होता है। एक महिला ऐसी है जिसका ना बाप है, ना भाई है, ना आदमी है, वो खुद एक महिला करके खा रही है, तो उस महिला को सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ भाई ये करके खा रही है, हमको बस हमारी रोजी दो, हमारी रोटी दो, हमारी जगह दे दो, हम जहाँ करते हैं हमको वही जगह दे दो, हम वहीं पे करके खाना चाहते बस। आप समझ सकते हैं कि जिसकी रोजी रोटी सिर्फ जो है ठेले से चल रहा हो, भाजी बेच के चल रहा हो, अगर वही उसका बंद हो जाए तो उसके लिए तो पूरे इनकम के स्रोत ही बंद हो जाते हैं। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों की जो नीड होती है, जो ज़रूरत होती है, वो किस तरह से पूरी होगी। और ऐसा लोगों का कहना है कि हमारी जो रोजी रोटी बंद हो गई, इसकी वजह से तमाम जो है इनको दिक्कतें हो रही है, बच्चों के फीस नहीं भर पा रहे हैं, घर के खर्चे चलाना मुश्किल है। तमाम समस्याओं को झेलने के बाद भी इसके ऊपर गीता जैन कोई विचार नहीं कर रही हैं। चलिए कुछ और लोगों से जानते हैं कि क्या कहना है। और मैं दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि हाथों में ये लोग काली पट्टी बांध कर कहीं न कहीं विरोध कर रहे हैं और भूख हड़ताल पे बैठे हैं। मैं इनके हाथों में दिखाना चाहूँगा। क्यों आपने बांधा है इसको? काला दिन मना रहे हैं, ब्लैक डे। कल से भूखे हैं। कल सुबह में 10 बजे हमने एक कप चाय पी के हम घर से यहाँ आए। मेरी 3 गोली फिटकी चालू है, वो तक नहीं खाए। अगर हमारे को कुछ बीमारी अवस्था में भी लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, बीमार लोग भी यहाँ पे हैं, फिर भी अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पे बैठे हैं। और शर्म की बात तो ये है कि दूसरा दिन है, इसके बावजूद भी कोई इनकी खबर लेने अभी तक नहीं आया। देखने वाली बात यह है कि प्रशासन कब जागेगी, कब इनकी समस्याओं को सुनेगी, ये देखने वाली बात होगी। आप कुछ कहना चाहते थे? मैं सुनील कुमार अग्निहोत्री, सेक्टर 11 में रहता हूँ, शांति नगर में। मेरा आज 10 महीना से धंधा बंद है। 10 महीना धंधा बंद होने में, धंधा जब चालू था तो मेरे कुछ भी नहीं बीमारी थी। धंधा बंद होने के बाद में मेरे 3-4 महीने बाद में ऐसा लगा कि मेरे पैर में जख्म है, तो मैं गया हॉस्पिटल दिखाने। उसमें डॉक्टर बोला तुमको कैंसर है। अभी मेरा 16/4 से टाटा हॉस्पिटल में इलाज चालू है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। 30 तारीख को पहला कीमो होएगा। तो मैं गीता जैन के 2 सलाहकार हैं शांति नगर पे, उनके पास में गया। मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, गीता जैन के 2 सलाहकार हैं, एक प्रकाश जैन है, एक मुकेश कोठारी है। उनके पास में गया, मैं बोला मैडम से मेरा कुछ हेल्प करवाएंगे क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, वो मैडम तो फेरी वालों को नहीं देगी। फिर मैं बोला नहीं देगी तो कोई बात नहीं, फिर मैं वापस चला आया। अभी मैं इधर पे बैठा हूँ। अभी मेरा 30 तारीख से इलाज चालू होना है, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, धंधा मेरा 10 महीने से बंद है। अभी इससे ज़्यादा परेशानी तो कुछ हो नहीं सकती। ये बहुत सोचने वाली बात है कि शहर की विधायिका को आखिर इन फेरी वालों के प्रति इतनी नफरत क्यों भरी है। आपने इनकी जुबानी सुना होगा, किस तरह अपनी समस्याओं को बताए। और इस तरह जब शहर की विधायिका एक लोगों के साथ सौतेला अगर व्यवहार करे तो आम जनता कहाँ पे जाएगी। देखने वाली बात यह होगी कि क्या इन सारे समस्याओं का
हल कब निकल पाता है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में महानगर पालिका इनकी मांगों को किस तरह लेती है और पल पल की खबरें हम आपको यहाँ से दिखाते रहेंगे। क्या अपडेट होता है वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। मीरा भाईंदर से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए, जानने के लिए देखते रहिए भाईंदर संवाद। रोजी रोटी दे न सके अरे जो विधायक निकम्मी है, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।